अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे प्लाज्मोडियम में हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र हो रहा था और मैंने आपको बताया था कि हम लाइफ साइकिल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने लगे हैं मलेरिया का, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया जाता है 9th क्लास में, और इसमें से बहुत सारे MCQs भी बनते हैं और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक मलेरिया का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है और वो कैसे अपनी डिजीज़ स्प्रेड करता है ह्यूमन बींग्स में, और कैसे इसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट है रोनाल्ड रोज, ठीक है। आ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया 1880s परफॉर्म इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। इसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे पता लगा था कि जो मलेरिया है वो कैसे डिजीज़ ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर। अब देखते हैं कि इसने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसके क्या रिजल्ट निकले थे। ही अलाउड अ फीमेल Anopheles mosquito bite a malaria patient. He killed the mosquito Some days later, he found Plasmodium multiplies in mosquito's stomach. अब उसने एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया, उसने जो फीमेल एनोफिलस थी ना, जो मलेरिया की मॉस्किटो थी, उसने किया कि उसको कहा कि उसने मलेरिया के पेशेंट को बाइट करने दिया। मलेरिया का जो पेशेंट था उसने फीमेल एनोफिलस ने बाइट किया किसको, मलेरिया के पेशेंट को, ठीक है। अब जब फीमेल एनोफिलस ने मलेरिया के पेशेंट को बाइट कर लिया ना, तो जो रोज था ना, जो साइंटिस्ट था, उसने एनोफिलस को मार दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। जब उसने मलेरिया के पेशेंट को बाइट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसने एनोफिलस को मार दिया। अब उसने उस एनोफिलस पर सर्च की तो उसने देखा कि उसके जो स्टमक था ना एनोफिलस का, फीमेल एनोफिलस का, उसके अंदर प्लाज्मोडियम जो थे वो मल्टीप्लाइज कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है मलेरिया पेशेंट के अंदर ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। जब फीमेल एनोफिलस ने मलेरिया पेशेंट को बाइट किया तो वो जो प्लाज्मोडियम था वो एनोफिलस के पास चला गया, ठीक है। जब एनोफिलस थोड़ी दिन जिंदा रही तो उसने प्लाज्मोडियम को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया अपने स्टमक के अंदर। तो जो डिस्कवरी पहले उसने की कि जब एक फीमेल एनोफिलस बाइट करती है मलेरिया पेशेंट को, तो जो प्लाज्मोडियम है वो जो मॉस्किटो के स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। इसलिए जो है मॉस्किटो अगर एक हेल्थी ह्यूमन बींग को बाइट करेगा तो वो जो प्लाज्मोडियम है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन वो जो प्लाज्मोडियम है, जब जो उसने एक हेल्थी पेशेंट को बाइट किया तो प्लाज्मोडियम हेल्थी पेशेंट में ट्रांसफ़र होगा। फिर जो हेल्थी पेशेंट है उसमें भी इफेक्ट होना शुरू हो गया, किसमें, मलेरिया का, ठीक है। फिर जब हेल्थी पेशेंट मलेरिया की वजह से बीमार होना शुरू हो गया, दैन जो मलेरिया का मॉस्किटो है उसने एक और हेल्थी पेशेंट को बाइट किया तो प्लाज्मोडियम उसमें भी ट्रांसफर हो गया। इस तरह जो है वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी मलेरिया की वजह से। क्यों? क्योंकि जो फीमेल एनोफिलस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्लाज्मोडियम डिवाइड कर दिया था, जिसकी वजह से वो जो है बहुत सारा मलेरिया कॉज कर था बहुत सारे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। अगला जो अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म कर लिया है कि उसने देखा कि जो मॉस्किटो का स्टमक है उसके अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम डिवाइड होना शुरू होते हैं जब एक फीमेल एनोफिलस एक मलेरिया पेशेंट को बाइट करती है। सबसे पहला पॉइंट ये था। अगला उसने लॉजिकल डिस्कवर किया, न्यू नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट अलाउड इन इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्थी पर्सन। अगला एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो का मतलब है कि मतलब वो वाला मॉस्किटो होगा जिसके अंदर मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो बाइट करेगा किसको, हेल्थी पर्सन का, मतलब उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, उसके अंदर कोई मलेरिया नहीं है, लेकिन जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है उसने किसको बाइट किया, हेल्थी पर्सन को, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो हेल्थी पर्सन को बाइट करेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, इसकी वजह से जो हेल्थी पर्सन है वो भी मलेरिया का पेशेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उसने किया कि उसने फीमेल एनोफिलस को मलेरिया पेशेंट को बाइट करवाया। फिर उसने कुछ दिनों बाद एनोफिलस को मार दिया और बाद में देखा कि उसके जो मॉस्किटो का स्टमक था उसके अंदर प्लाज्मोडियम जो थे डिवाइड कर रहे थे। फिर उसने एक नेक्स्ट लॉजिक डिस्कवर किया कि उसने इन्फेक्टेड मॉस्किटो को बाइट करवाया एक हेल्थी पर्सन को। हमें पता है हेल्थी पर्सन को जो बाइट कराएंगे तो कुछ दिनों बाद हेल्थी पर्सन जो है वो मलेरिया का पेशेंट हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे और वो अपने सिम्टम शो करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आगे रोज ने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो क्या था, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो टू बाइट एंड स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, सम ऑफ द मॉस्किटोज वर के। अब उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, अब ये जो है ना एक आम मॉस्किटो है, उसने क्या किया, बाइट किया उन्होंने स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। जब एक सिंपल मॉस्किटो ने बाइट किया, अब जो मॉस्किटो मलेरिया का मॉस्किटो वो कौन सा, फीमेल एनोफिलस। अब ये जो फीमेल क्यूलिक्स है ना इसके अंदर मलेरिया प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसने बाइट किया किसको, स्पैरो को, जो सफ़र कर रहा है मलेरिया से, ठीक है। अब हाँ सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं मलेरिया सफ़र कर रहे थे, एनिमल्स भी सफ़र करना शुरू हो गए थे, किससे, मलेरिया से। तो जो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो था उसने बाइट किया किसको, मलेरिया
स्पैरो को, ठीक है, जो सफ़र कर रहा था मलेरिया से। सम ऑफ द मॉस्किटोज वर किल्ड। अब हमने पीछे देखा था कि जो से मलेरिया जो मॉस्किटो सिंपल मॉस्किटो ने बाइट किया था मलेरिया स्पैरो को, जो उनसे इफेक्ट था मलेरिया से। अब उसने देखा कि कुछ मॉस्किटो जो थे ना सिंपल मॉस्किटोज वो डेड हो गए क्योंकि उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम था ट्रांसफ़र हो गया था और उसकी वजह से जो मलेरिया कोज हो गया था और वो मलेरिया जो था उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन कुछ जो थे ना मॉस्किटोज वो जिंदा रहे थे। अब उसने देखना शुरू किया कि आखिर उनके अंदर क्या है चीज़ थी जो सी मलेरिया को कोज करी थी। हमें उसका कोज को तो पता है कि प्लाज्मोडियम था, उसका कोज था। अब हम देखते हैं कि उसने क्या डिस्कवरी की थी जब उसने ये एक्सपेरिमेंट फॉर्म किया। रोज फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द वाल्स ऑफ मॉस्किटो स्टमक। अब हमने पहले देखा था उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने फीमेल एनाफिलिस को बाइट करवाया था मलेरिया पेशेंट को, ठीक है। उसने देखा था कि जब उसको थोड़ी देर बाद किल किया तो उसके स्टमक में क्या था, प्लाज्मोडियम डिवाइड कर रहा था। तो जब इसने दोबारा इसने वो एक्सपेरिमेंट एलिमेंट फॉर्म किया तो उसने क्या देखा, जब प्लाज्मोडियम था मल्टीप्लाई कर रहा था किसमें, उनकी वाल्स ऑफ मॉस्किटो स्टमक, जो सी मॉस्किटो के स्टमक की वाल थी वहाँ पे प्लाज्मोडियम डिवाइड कर रहा था। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने यही देखा था कि मॉस्किटो जो था उसकी स्टमक में जो प्लाज्मोडियम था वो डिवाइड करना शुरू हो गया था, इसकी वजह से जो मॉस्किटोज की डेथ हो गई थी, ठीक है। अब हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट फॉर्म किया, उसमें हमने ये देखा है कि जो प्लाज्मोडियम है वो कहाँ पे डिवाइड करा है, वाल ऑफ द मॉस्किटो स्टमक। एंड देन मूव इनटू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। जब वो स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो फिर वो अपना मॉस्किटो जो है ना प्लाज्मोडियम उसको ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट इन आवर माउथ, प्रेजेंट इन आवर माउथ, ठीक है। आवर माउथ हमारे माउथ में नहीं, मॉस्किटो के माउथ में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। मॉस्किटोज़ के माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ना, पहले उससे मॉस्किटो के स्टमक वाल में प्रेजेंट होगा प्लाज्मोडियम, फिर वो जो है सलाइवरी ग्लैंड में जो मॉस्किटोज़ के स्टमक से वो ट्रांसफर हो जाएगी इसमें सलाइवरी ग्लैंड के जो मॉस्किटो का माउथ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ही कीप्ट सम मॉस्किटोज लाइव एंड अलाउड टू लिव टू बाइट हेल्थी स्पैरोज। अब जो उनसे मॉस्किटोज अफेक्ट हो गए थे ना मलेरिया से, उनके अंदर उनके स्टमक में पहले मॉस्किटो जो थे प्लाज्मोडियम डिवाइड हुए, फिर जो प्लाज्मोडियम जो उनके सलाइवरी ग्लैंड मतलब उनके माउथ में आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया, जो हेल्थी जो थे ना मॉस्किटो उनको कुछ मॉस्किटोज को उसने लाइव रखा, उसको उसने कहा कि ये बाइट करें किसको, हेल्थी स्पैरोज को, ठीक है। रोज फाउंड दैट सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज कंटेन प्लाज्मोडियम प्लूरल ऑफ द प्लाज्मोडियम एंड देन एंटर इन द स्पैरो ब्लड। अब उसने देखा कि जो से प्लाज्मोडियम के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट थे ना, वो सलाइवा जो था ना, अब हम पता मॉस्किटो की बाइट सी होती, मतलब उसकी चुन टाइप कह सकते हैं वो होती है, तो वो अपने उसके अंदर उसके सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से अपना जो ब्लड था वो किस में ट्रांसफर करता था, हेल्थी स्पैरो में। इसकी वजह हेल्थी स्पैरो जो था वो भी क्या होता था, इन्फेक्ट होता मलेरिया का। When they examined the blood of this previously healthy sparrows, he found many plasmodium in it. जब हमें पता है कि उसने अपने सलाइवरी ग्लैंड से वो अपना जो प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसफर कर दिया हेल्थी स्पैरोज में, तो ऑब्वियसली बात है कि प्लाज्मोडियम जो है मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, इसकी वजह से जो हेल्थी स्पैरो इफेक्ट हो जाएगा किसका, मलेरिया से। अब हम इसका एक और थोड़ी सी छोटा सा एक पैराग्राफ रहेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।